औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, मेडिसिन नॉलेज के हवाले से एक और वीडियो लेकर आपके साथ डॉक्टर आसिफ इजहार। आज मैं बात करने लगा हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग थायोकोल्चिकोसाइड के बारे में। थायोकोल्चिकोसाइड बुनियादी तौर पे एक स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट है और ये किस काम आता है कि ये आपकी मसल की कंट्रैक्शंस को कम करने के लिए, उसके स्पाज़म को कम करने के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। सो अगर आपके जो मसल्स हैं, आपके जो स्केलेटल मसल्स हैं, उनमें कहीं स्पाज़म आ जाता है ट्रॉमा की वजह से, या आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं, या किसी और वजह से आपको कोई सेंट्रल नर्वस सिस्टम की खुदा न खास्ता कुछ लोगों में बीमारियां होती हैं जिनकी वजह से स्केलेटल मसल जो है वो कंट्रैक्टेड फॉर्म में रहते हैं और आप उनके कंट्रैक्शन को कम करना चाहते हैं। सो इस सिलसिले में मुख्तलिफ किस्म की दवाइयाँ इस्तेमाल होती हैं, जिनमें टेज़ेनेडीन एक दवाई है और उसके साथ थायोकोल्चिकोसाइड एक दवाई है जो आपके स्केलेटल मसल्स को रिलैक्स करती है और आपके मसल के स्पाज़म को ख़त्म करती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये इसकी जो क्वालिटीज़ है ये किस सूरत में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ख़वातीन हज़रात, बहुत से लोगों में आपने देखा होगा कि क्रॉनिक बैकएक होती है और पोस्चर की वजह से या मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों की वजह से, लम्बेगो या शियाटिका की वजह से उनके मसल्स जो हैं वो स्पाज़म में रहते हैं, उनके बैक मसल्स स्पाज़म में रहते हैं। या कभी कभार आप कुछ उठाते हैं और एकदम से आपको मस्कुलर स्पाज़म हो जाता है जिसकी वजह से आपको सख्त तकलीफ का सामना करना पड़ सकता है। सो इस सूरत में न सिर्फ हम एंटी इन्फ्लेमेटरी और एक पेन किलर का इस्तेमाल कराते हैं, बल्कि इन सूरतों में जो है तो मसल रिलैक्सेंट का भी इस्तेमाल कराया जा सकता है। अब टेज़ेनेडीन चूंकि एक ऐसी मसल रिलैक्सेंट है जो कि सेडेटिव है, उसमें सेडेशन है और उसके लेने के बाद आपको गनूदगी हो सकती है, लेकिन थायोकोल्चिकोसाइड जो है उसमें सेडेशन बिल्कुल नहीं है और आप इसका इस्तेमाल बगैर सेडेशन के कर सकते हैं। सो अगर आप काम काज करना चाहते हैं, आप अपनी रूटीन में काम काज कर रहे हैं और आपकी एक्टिव लाइफस्टाइल है, तो आप जो है थायोकोल्चिकोसाइड का अगर इस्तेमाल करें बैक मसल स्पाज़म के लिए, या आपके जो हैमस्ट्रिंग्स या जो आपके लेग मसल्स हैं या बॉडी के और मसल्स हैं उनमें कहीं स्पाज़म हो जाता है, सो उसके लिए आप थायोकोल्चिकोसाइड का इस्तेमाल जो है वो आसानी से कर सकते हैं और ये आपको अच्छी मसल रिलैक्सेशन फराहम करता है। इसके अलावा अगर देखा जाए ख़वातीन हज़रात, कुछ सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बीमारियां ऐसी होती हैं, खुसूसन बच्चों में जो सेरेब्रल पाल्सी के मरीज होते हैं, उनमें जब उम्र उनकी बढ़ने लगती है उनके कंट्रैक्शंस बढ़ जाते हैं और उनके मसल जो है वो स्टिफ होते हैं, उनमें रिजिडिटी होती है। सो उसको कम करने के लिए थायोकोल्चिकोसाइड का इस्तेमाल कराया जा सकता है। इसके अलावा अगर देखा जाए ख़वातीन हज़रात, जो पार्किंसन डिजीज़ के पेशेंट्स हैं, जो हमारे एल्डरली हैं, वो जब पार्किंसन डिजीज़ का शिकार हो जाते हैं सो उनमें एक रिजिडिटी आ जाती है और उनके मसल जो है वो स्पाज़म में रहने लगते हैं और उनके मसल के स्पाज़म को कवर करने के लिए हम मुख्तलिफ किस्म की चीज़ों का इस्तेमाल कराते हैं, जिनमें टेज़ेनेडीन भी शामिल है, जिनमें बेंजोडाइज़ेपिन्स भी शामिल है, जिनमें बैक्लोफेन वगैरह भी शामिल है। लेकिन जो सबसे अच्छी चीज़ है वो है थायोकोल्चिकोसाइड, क्योंकि इसमें सेडेशन नहीं है और ये ईजिली ये टॉलरेट हो जाता है और ये पेशेंट्स इसको आसानी से टॉलरेट कर जाते हैं। इसके अलावा अगर और कुछ इस तरह के, सपोज कहीं पे एक्सीडेंट होता है, रोड ट्रॉमा होता है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होता है, या कोई और इस तरह का एक्सीडेंट जिसमें आपके पट्टों को शदीद चोट लगती है, सो या आपका पोस्चर, आपकी बैक जो है उसमें जिस तरह उर्दू में बोलती है कि मोच या चुक आ गई है, सो उसको प्रिवेंट करने के लिए अगर एक्सीडेंट वगैरह इस तरह के बाद आप एंटी इन्फ्लेमेटरी के साथ अगर थायोकोल्चिकोसाइड का इस्तेमाल करें, सो इससे आपके पट्टे जो हैं वो आराम से रहते हैं, उनमें कंट्रैक्शन कम होती है, वो रिलैक्स रहते हैं और आपको दर्द का एहसास कम होता है। ख़वातीन हज़रात, इसकी डोजेज के हवाले से अगर मैं बात करूं तो थायोकोल्चिकोसाइड जो है वो 4 मिलीग्राम और 8 मिलीग्राम की टैबलेट फॉर्म में अवेलेबल है। अब इसका इस्तेमाल जो है वो दिन में 1 या 2 मरतबा कराया जा सकता है और इसका इस्तेमाल जो है वो मैक्सिमम आप 16 मिलीग्राम तक कर सकते हैं। 16 मिलीग्राम से ज़्यादा जो इसकी डोज है पर डे वो इंडिकेटेड नहीं है और वो नुकसानदेह साबित हो सकती है। टैबलेट्स के अलावा ख़वातीन हज़रात, ये इंजेक्टेबल फॉर्म में भी अवेलेबल है और इसका इंजेक्टेबल फॉर्म का जो यूज़ है वो आप 3 से लेकर 5 दिन कर सकते हैं, इससे ज़्यादा आप इंजेक्टेबल का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ख़वातीन हज़रात, जो लोग थायोकोल्चिकोसाइड का इस्तेमाल करते हैं उनमें मुख्तलिफ किस्म की जो साइड इफ़ेक्ट्स इसके हैं, उनके हवाले से अगर मैं बात करूँ तो साइड इफ़ेक्ट्स प्रोफाइल में जो सबसे बुनियादी चीज़ है वो चूँकि स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट है, सो इसके साथ आपको डिजीनेस हो सकती है, इसके साथ आपका ब्लड प्रेशर लो हो सकता है। सो प्रेफरेबली ये हम नाइट टाइम में दे रहे होते हैं कि अगर खुदा न खास्ता आपको पोस्चरल ड्रॉप होता है या पोस्चरल इंस्टेबिलिटी होती है तो आप लेटे हुए होते हैं और आपको इसकी ज़्यादा वो एहसास जो है वो नहीं होता और आपका दिन जो है वो फिर अच्छा गुजरता है। अगर दिन के टाइम आप इसका इस्तेमाल करें, खुदा न खास्ता आपका ब्लड प्रेशर लो हो सकता है। इसके अलावा कुछ लोगों को इस ड्रग से हाइपर सेंसिटिविटी हो सकती है और उनको इससे एलर्जिक रैश का भी सामना करना पड़ सकता है।
कुछ लोग जो होते हैं इसके साथ उनको डिजीनेस, वर्टाइगो, नाज़िया और वॉमिटिंग ये हो सकता है, जो कि नॉर्मली इसके जो साइड इफेक्ट प्रोफाइल है उसमें माइल्ड सी साइड इफेक्ट्स हैं उसकी। हाइपोटेंशन की बात की ख्वातीन हज़रात मैंने, तो इसके साथ पोस्टरल हाइपोटेंशन हो सकता है, यानी अगर आप बैठे और एकदम से उठ जाएं तो आपका ब्लड प्रेशर जो है वो नीचे आ सकता है और इस सूरत में आपको डिजीनेस फील हो सकती है। और कुछ केसेस में ख्वातीन हज़रात इसके साथ अनकॉन्शियसनेस भी रिपोर्ट की जा चुकी है, लेकिन वो इसका जो है तो एक रेयर साइड इफेक्ट है। बहरहाल अगर वो साइड इफेक्ट प्रोफाइल में उसका जिक्र किया जाए तो इसका मतलब है कि वो पॉसिबल है, तो इसका इस्तेमाल अपने डॉक्टर के मशवरे किए बगैर हरगिज़ ना किया जाए। ख़वातीन हज़रात इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या है? इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशंस में प्रेगनेंसी में ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। इसके अलावा जो मदर्स जो है वो अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड कर रही हैं, दूध पिला रही हैं, और वो माएँ इसका इस्तेमाल नहीं कर सकती। इसके अलावा अगर इसके किसी कंटेंट को आप हाइपर सेंसिटिव हैं, आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, या बहुत ज़्यादा एल्डरली लोगों में अगर इसका इस्तेमाल जो है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, क्योंकि उन लोगों में जो वैस्कुलर इलास्टिसिटी होती है वो वैसे भी कम होती है, इन लोगों में पोस्टरल ड्रॉप के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और अगर एल्डरली लोग ये इस्तेमाल करें तो उनमें पोस्टरल ड्रॉप की वजह से गिरने के और अनस्टेबल होने के और ट्रॉमा के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। इसके अलावा अगर किसी को क्रॉनिक लिवर डिजीज़ या एंड स्टेज रीनल डिजीज़ है, वो भी थायोकोल्चिकोसाइड का इस्तेमाल हरगिज़ नहीं कर सकते। ख्वातीन हज़रात, उम्मीद करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए मालूमात का सबब बनेंगी, और अगर आप सोच रहे हैं कि आपको इससे फ़ायदा हासिल हो रहा है तो यकीनन आप इस वीडियो को लाइक करना पसंद करेंगे।